बिहार में सत्ता में आने के बाद से ही बीजेपी और जेडीयू के बीच तनाव की खबरें आ रही थीं, लेकिन अब खुद बीजेपी ने विवाद के आग पर ठंडा पानी डालने की पहल कर दी है। भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय के हाथों में ही बीजेपी की कमान सौंपी गई है, इसलिए भूपेंद्र यादव ने ही रिश्तों में गर्माहट लाने की पहल की है। भूपेंद्र यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आरसीपी सिंह से जेडीयू कार्यालय में मुलाकात की। बंद कमरे में तीनों नेताओं ने तकरीबन 30 मिनट तक बातचीत हुई। बातचीत के बाद यादव ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। यादव ने कहा कि आरसीपी सिंह को प्रशासन का लंबा अनुभव है। चुनाव के बाद आज मेरा बिहार आना हुआ था और हम सब लोगों के लिए एक विशेष अवसर भी था। श्री आरपी सिंह जी को जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। अपनी पार्टी की ओर से मैं उनको शुभकामनाएं और बधाई देने आया था। उनका एक लंबा प्रशासनिक अनुभव और विशेष रूप से संगठन का अनुभव है और आरसीपी सिंह जी जिस प्रकार राम मनोहर लोहिया जी के दर्शन और विचारों को लेकर के कार्य करते हैं, उनको शुभकामनाएं व्यक्त करने के लिए, मैं उनको बधाई देने के लिए और एक भूपेंद्र यादव ने नीतीश सरकार के 5 साल तक चलने का बयान देकर एक बड़े कंफ्यूजन को खत्म कर दिया है। पिछले कई दिनों से जेडीयू और बीजेपी के बीच विवाद की खबरें आ रही थीं, लेकिन भूपेंद्र यादव ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार की कमान में ही एनडीए की सरकार काम करेगी। यादव ने कहा कि कैबिनेट विस्तार और विधान परिषद में सीटों का बंटवारा सही समय पर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार जनता की सेवा के लिए काम कर रही है। हमारा और जनता दल यूनाइटेड का और उसके साथ हम पार्टी और वीआईपी पार्टी का जो गठबंधन है, ये सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से वैक्सीन का आज पूरे देश में एक टीकाकरण का जो विषय शुरू हुआ है और हमने भी अपने संकल्प पत्र में जो वायदा किया था उसको पूरा करते हुए कोरोना मुक्त बिहार के लिए 12 करोड़ बिहार वासियों के जीवन को सुधारने के लिए जो एनडीए की सरकार कार्य कर रही है, उसको लेकर हम पूरे 5 साल पूरी निष्ठा के साथ जनता के जनादेश के अनुसार कार्य करते रहे। उपयुक्त समय पे सब हो जाएगा। पूरा शीर्ष नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क और चर्चा में है। उपयुक्त समय पे इसका निर्णय होगा। बहुत सरकार ने कैबिनेट के अपने निर्णयों में बिहार सरकार ने जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कोरोना के विषय पे जिस प्रकार से मजबूती से पूरे देश में पहली कैबिनेट मीटिंग में कदम उठाया है, वो स्वागत योग्य और वो इस बात को दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए सरकार जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। और आपके माध्यम से मैं पुनः आरसीपी सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। वहीं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने इस मुलाकात के बाद कहा कि वो किसी भी घटना से दुखी नहीं है। आरसीपी सिंह ने कहा कि कैबिनेट विस्तार कोई बड़ा मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सही समय पर कैबिनेट का विस्तार करेंगे। वहीं जीतनराम मांझी की तरफ से नीतीश सरकार ने एक मंत्री पद और एमएलसी की मांग पर भी आरसीपी सिंह ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के सभी नेता आपस में बातचीत करके फैसला ले लेंगे। शुभकामना देने के लिए आए थे। मुंह में चला जाएगा। यही से पीछे काम से हुआ है। कोई अलग से लेकिन बंद कमरे में आप लोग बातचीत की करके सियासी। अरे तो भाई ये बताइए, क्या हम लोग सड़क पर बात करें? अरे आए हैं हमको सम्मानित करने के लिए, आए हैं बधाई देने के लिए आए हैं। ये तो अपना संस्कार है ना। बैठा को लेकर के भी जो मामला लगा है, हमने आपको तो उस दिन भी बताया था, आपने पूछा था उस दिन भी मैंने बताया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये हम लोगों के बीच जो है बराबर संवाद कायम है और उपयुक्त समय पर ये हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर विशेष अधिकार है। सब लोगों से बातचीत कर जो सही समय पर हो जाएगा। जीतनराम मांझी ने भी एक डिमांड की है। दुख था जेडीयू को, क्या वो दुख बांट लिया गया है? क्या चीज़ का दुख? हमें किसी चीज़ का कोई चीज़ का दुख, जेडीयू किसी बात का दुख किस वक्त होगा?
हम लोग कभी दुखी रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। चलिए, जीतन राम मांझी जी ने भी डिमांड किया, एक मंत्रिमंडल में जगह चाहिए और एक एमएलसी भी चाहिए। अच्छा ये बताइए, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग के सारे चारों दलों के जो नेता हैं सब में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जो भी बातें होंगी सब हम लोग मिल बैठ करके तय करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी के साथ नीतीश कुमार के रिश्ते में तनाव आ गया था, लेकिन भूपेंद्र यादव की मुलाकात के बाद आरसीपी सिंह ने कई अहम संकेत दिए हैं। 2-3 दिनों से सीएम नीतीश कुमार भी सक्रिय हो गए हैं। इससे पता चलता है कि बीजेपी और जेडीयू में कोई आम सहमति बन गई है और सरकार को सामंजस्य और सहयोग के साथ चलाने पर एक आम सहमति बन गई है। बिहार की जनता के लिए ये एक तरह से सुखद संकेत है, क्योंकि सरकार के अंदर चल रही खींचतान में सबसे ज्यादा नुकसान जनता को ही उठाना पड़ रहा था। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।